बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से जो हमारा टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चल रहा है, जिसमें हमने आपको काफ़ी आइटम्स सिखला दिए हैं, काफ़ी टेक्निक बतला दी हैं। हमने एडिशन बतलाया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बताया। इसके बाद हमने आपको माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ए निकालना सिखलाया। मेन एडजॉइंट ऑफ ए है। फिर ए इन्वर्स भी हमने निकालना सिखलाया। ए इन्वर्स निकालने के लिए कैसा करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मेन कि अगर लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं 3, तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इसको सॉल्व करना। तो इसका कायदा क्या है। मेन तो कुछ नहीं है, आप केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन ये मैट्रिक्स तो कहीं है नहीं इसमें। तो मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए ये है स्टेप्स। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन जो है 3 दी हुई है, कंसिस्टेंट, एंड सॉल्व देम बाय द यूज ऑफ मैट्रिक्स। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है यहाँ कि मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिएगा। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आ जाएगी, वो अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका और हम निकाल सकते हैं। बस यही कहना था आपको, ठीक है। अब इसका कायदा क्या है। कायदा यह है कि सबसे पहले प्रिपेयर द मैट्रिक्स ए विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। मैंने मैट्रिक्स ए उसका नाम रखा है, आप बी रख लीजिए, सी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। ए मैट्रिक्स उसका नाम रखा है कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। यदि इसका कोफिशिएंट x का 1, y का 1, z का 1, तो हमने लिखेंगे। अभी हमने बनाई नहीं, चलिए बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट से। फिर फाइंड ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। फिर इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। एक फार्मूला है x बराबर ए इनवर्स बी, वेयर x क्या चीज़ है, वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल है, x y z। तो यहाँ x y z। b क्या चीज़ है, b जो राइट हैंड में जो डाटा दिया हुआ है इनका इक्वेशन में, दिस इक्वल टू 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, तो ये b बनेगा। मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। चलिए सब मैट्रिक्स ए बना लेते हैं, यहीं बना लेते हैं। चलिए बनाइए। तो देखिए 1 1 1, मैंने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख दिया अलॉन्ग विथ साइन। अच्छा, तो 1, फिर -1 और 1, ये -1 था, इसका 2 है, 1 और -1, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलॉन्ग विथ फर्स्ट रो हम एक्सपेंड करके निकाल लेते हैं। चलिए, क्योंकि यही पहला स्टेप है, हमें निकालना जरूरी है। तो देखिए 1, ये वाली लाइन गई, ये गई, तो 1 -1, भाई ये गई, ये गई, -1 -1 1 -1, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखिए अब ये वाला साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस साइन आएगा, माइनस का 1। अब अंदर देखिए क्या आएगा, ये गया, ये गया, तो -1 और -2, -3 प्लस थर्ड 1, ये गया, ये गया, तो 1 और +2, तो क्या आया था, 0 +3 और +3, यानी 6 आई इसकी वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 6। ये डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो है यूनिक होगा, यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जरूर आएगी और 1 1 1 होगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है, यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आप ऐसा करिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है, तो मैंने इसके एडजॉइंट ऑफ ए के लिए निकालने के लिए आपको तरकीब बताई थी कि बड़ी सी मैट्रिक्स बना लीजिए, बीच वाला पकड़िए, फिर नीचे वाला 1, फिर ऊपर वाला 1 और फिर नीचे वाला। ये आपको पता है, तो चलिए साहब जल्दी से बना लीजिए। 1 -1 1 और 1,
इधर आ जाइए, 1 2 1 2 1 1, और ऊपर वाली रिपीट कर दीजिए, -1 1 1 और माइनस। ये हम आपको खूब हर सवाल में यही चीज़ से करा रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। चलिए साहब, अब मैट्रिक्स आने वाली है, एडजॉइंट ए आने वाला, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा। देखिए फिर भी मैं यहाँ की जगह यहीं लिख देता हूँ, ये एडजॉइंट ए आ रहा अभी, देखियो कैसे आएगा। हमने बताया था 4 4 के पेयर बना के कर लीजिए, आपको सब सिखा रखा है। तो चलिए साहब देखिएगा, 1 -1, दूसरे पेयर में आइए, 1 और प्लस का 1, तीसरे पेयर में आइए, ये वाला 1 और 1 2, अपने आप कर लीजिए आप, तो 2 और प्लस का 1 3। चलिए इसी में आइए, इधर -1 और -2 -3, इधर आइए 1 और -1 0, इधर आइए थर्ड में, आइए थर्ड में, लास्ट में इस पॉइंट का निकालेंगे, तो 1 और प्लस के 2 3, 2 और -1 1, ठीक है। चलिए -1 और -1 -2, तो मेरा ये आ गया एडजॉइंट ए। इसको हम एडजॉइंट ए की जगह लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए साहब, तो 0 2 3 -3 0 और 3 1 और -2। अब इसे मिटा दीजिए, हमने मिटा दिया, एडजॉइंट है ये। अब मैं इसी से कोफैक्टर और माइनर भी निकाल दूंगा, लेकिन पहले साहब आज मेन जो सॉल्यूशन है ये निकालना। तो अब ए इन्वर्स कैसे आएगा, ए इन्वर्स की कैसे वैल्यू निकालोगे, 1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो लिख लो, यहीं लिख लो, चलो ये वैल्यू रखिए 1/6 इंटू एडजॉइंट का बहुत काम है। तो देखिए ये वाला ये आ गया 0 2 2, आपको लिखना सिखा रहे हैं, फिर करिए एक जगह, बार बार मत करिएगा आप। मैंने ये इन्वर्स निकाल लिया, आ गया ये इन्वर्स, सब बात हो गई इधर की। इधर का माइनर और कोफैक्टर भी निकाल देंगे, जल्दी क्यों कर रहे हो, तो आप खुद ही निकाल लेंगे। अब मैं ज़रा सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, मैंने ये सारा कार्य कर लिया, यहाँ तक आ गया। अब सॉल्व द इक्वेशन करते हैं x y z। तो ये क्या, 1/a इन्वर्स क्या है, ये कॉलम है ए इन्वर्स का, 1 ये निकाला ए इन्वर्स, तो 1/6 इंटू एडजॉइंट ये है 0 2 2 3 -3 3 -3 0 और 3 1 और -2, मैंने ये निकाल लिया। अब भाई साहब बी मैट्रिक्स क्या है, बी, ए इन्वर्स लिख दिया, एक्स लिख दिया, बी ये है 6 2 1 6 2 और 1। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की है। ये कितने की है, 1 2 3 और एक कॉलम है। तो जो 3 बाई अंदर का सेट हो गया, तो ये नई मैट्रिक्स बन के आएगी, वो 3/1 की आएगी, 3/1 की। देखते हैं सब 3/1 की बन के आएगी, कैसे करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/6 ऐसी रहने दीजिए। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम तक है, तो 0 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 और 2 1 2 6। चलिए दूसरे का करिए, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 माइनस के तो 12 और ये 0 हो गया। तीसरे पे आइए, 3 6 जा 18 और 1 2 जा 2 20 में से 2 बन जा 2, घटा दीजिए 18 आएगा। 6 को अंदर ले जाइए, 6 को अंदर ले जाइए तो ये आएगा 1 2 और 3, ये मैट्रिक्स आ गई। और ये आया आपका x y z, ये वाली मैट्रिक्स। यहाँ भी यही मैट्रिक्स है, x y और z, ये मैट्रिक्स ही तो है। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। इस मीन्स x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। समझ में आया क्या आंसर आया, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3।
दिस इज़ द आंसर। कुछ नहीं करा हमने, सारा बहुत आराम से हमने सबसे पहले एडजॉइंट निकाला और कर दिया। लेकिन बहन जी आप कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बता दिए 2 कॉलम खाली कैसे रह गए, हमें दिखाना तो है भाई माइन आपने एडजॉइंट कैसे निकाल दिया जब माइनर नहीं बनाया, कोफैक्टर नहीं बनाया। बात सही है, लो आप ले लो। एडजॉइंट आ गया था तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसने ट्रांसपोज कर दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए, फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3 -3 और 0, 3 थर्ड रो को कॉलम में बदल दीजिए 1 और -2। प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल को माइनर निकालने के सेम रखिए, -3 -2 3 2। रिमेनिंग एलिमेंट के एलिमेंट बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस माइनस, तो देखिए माइनस प्लस का 3 है तो माइनस का 3, 1 है तो माइनस का 1, 2 है तो माइनस का 2, 0 है तो 0। तो ये मेरे माइनर आ गए। कौन कह रहा है? अब ये पूरी आप जब स्कूल में सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये इक्वेशंस है, इसकी मैंने ये मैट्रिक्स बनाई, मैंने ये माइनर निकाले, ये मैंने कोफैक्टर निकाले, जो जॉइंट निकाला, इन्वर्स निकाला, इसके बाद मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया। हर तरीके से बिल्कुल 16 आने 100% टेक्निक है ये। स्कूल में आप जो अगर बोर्ड में सवाल आता तो इस हिसाब से चलिए, जॉइंट ऑफ ये निकालना सीख लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये टेक्निक तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य करिए। ठीक है, चलिए।